देखो यार देखो यार, यहाँ पे अपन कॉलेज लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह की कॉलेज लाइफ तुम्हें सेलेक्ट करनी चाहिए या फिर किस तरह का कॉलेज तुम्हें सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च वीडियो नहीं होने वाली है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड वीडियो होने वाली है कि मैं अभी थर्ड ईयर में आने वाला हूँ और मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है कॉलेज लाइफ के बारे में। तो वही एक्सपीरियंस मैं तुम लोग के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो मैं 3 तरह के कॉलेज के बारे में जानता हूँ, ठीक है। तीनों तरह के कॉलेज अपन डिस्कस कर लेते हैं और तुम फिर डिसाइड करना तुम्हारे लिए क्या बेस्ट कॉलेज है। क्योंकि एक तरह से तीनों ही बेस्ट कॉलेज है अपनी अपनी जगहों पे, और तीनों की लाइफ बेस्ट है अपनी अपनी जगहों पे। बट हाँ, वो डिफ़र करेगा कि लाइक तुम्हारी क्या नीड्स है, तुम्हें किस तरह का कॉलेज या तुम्हारी कैसी सिचुएशन है तुम्हें अलाउ करें कि तुम किस तरह का कॉलेज लो, ठीक है। तो तीनों कॉलेज, पहले कॉलेज शुरू करते हैं। तो एक एक कॉलेज तुम मान लो कि तुम्हारे आसपास कोई भी कॉलेज, ठीक है, जस्ट एक नॉर्मल कॉलेज जो किसी एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होगा, बस एक नॉर्मल सा कॉलेज, कोई भी आसपास कॉलेज तुम ले सकते हो अपने आसपास, ठीक है। तो जैसे कि मैं अभी सागर में रहता हूँ और सागर में एक कॉलेज है जिसका नाम है गवर्नमेंट कॉलेज मकरोनिया, तो मैं उसी में पढ़ता हूँ, ठीक है। तो उस कॉलेज का क्या सीन है कि जो मतलब कॉलेज नहीं जाना पड़ता, सीधी बात, ठीक है, कोई ज़्यादा नौटंकी नहीं। हाँ, उस कॉलेज में मुझे ये एडवांटेज है कि कॉलेज नहीं जाना पड़ता। प्रोफेसर्स बोलते ज़रूर है कि डेली कॉलेज आया करो वगैरह वगैरह, आओ ये वो फोर्स करते हैं, बट नहीं जाओ उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन वो बोल के भी रखे हैं कि तुम आओ या ना आओ मेरी सैलरी तो आ ही रही है क्योंकि भाई वो गवर्नमेंट प्रोफेसर है, तो लाइक तुम समझ सकते हो क्या अच्छी खासी सैलरी होगी उनके पास। तो उन्हें एक्चुअली में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम जाओ या ना जाओ कॉलेज, क्योंकि मतलब उनके पास कुछ भी ऊपर से फोर्स नहीं है कि हम लोग वहाँ जाएं। और सच बताऊँ, जाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि यार किस लिए जाऊँ मैं वहाँ पे, ना वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, जेनुअनली बिल्कुल अच्छा नहीं है। बोलो तो कभी वीडियो बना दूँगा। पर और लाइक जिस तरह से प्रोफेसर वो पढ़ाते हैं, मुझे वो पढ़ाने का तरीका लाइक मुझे नहीं पसंद। हाँ, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मैं सच में इस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मुझे उनसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं उनसे पढ़ना पसंद नहीं करता, बस इसलिए भी मैं नहीं चाहता। पर ये इस केस में कह रहा हूँ मैं कि तुम अगर पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि तुम उस कॉलेज में जाके पढ़ोगे, तो हाँ, इस तरह के कॉलेज में तुम जाके नहीं पढ़ सकते। मैं किस तरह के कॉलेज की बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे कोई आसपास के कॉलेज, किसी भी कॉलेज के ले लो जो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जस्ट एक नॉर्मल सा कॉलेज जिस कॉलेज में अलाउ हो कि तुम कॉलेज ना जाओ, ठीक है। इस तरह किसी भी कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। फिर सेकंड नंबर पे आती है, सॉरी थर्ड इसके बाद आएगा, है ना। सेकंड नंबर पे आती है एक यूनिवर्सिटी, लाइक कॉलेज से बढ़ के एक यूनिवर्सिटी जो कि एफिलिएशन प्रोवाइड करती है दूसरी छोटी कॉलेजेस को, तो ये उससे ऊपर होगी, ठीक है। तो मैं जहाँ सागर में रहता हूँ, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है डॉक्टर हरी गौर यूनिवर्सिटी। तो मेरे फ्रेंड्स हैं वो डॉक्टर हरी गौर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लाइक मोस्टली मेरे फ्रेंड्स डॉक्टर हरी गौर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स भी डॉक्टर हरी गौर यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, मतलब मेरे पास एक एडवांटेज होना चाहिए इनसे ज़्यादा, है ना, कि लाइक मेरे पास ज़्यादा खाली टाइम बच रहा है और मैं ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सच में, मतलब इवन तो मैं कॉलेज नहीं जा पा रहा हूँ, और जा पा रहा हूँ मतलब जा ही नहीं रहा हूँ, जा सकता हूँ पर नहीं जा रहा हूँ। तो इस हिसाब से तो मेरे पास ज़्यादा टाइम बचना चाहिए, मैं ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इन लोगों से ज़्यादा टाइम है यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के पास। क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को कॉलेज जाना पड़ता है, रेगुलर नहीं बट हाँ वीक में, लाइक उनकी लगती है 6 दिन, वीक में 6 दिन लाइक रेगुलर डेज होते हैं, जिसमें से 5 दिन को जाना पड़ता है। मतलब 5 दिन की कॉलेज लगती है, क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। 5 दिन की कॉलेज लगती है, तो उन 5 दिन में से उनको लाइक एक 75% अटेंडेंस मेंटेन करके रखनी पड़ती है। और क्लासेस बहुत अलग अलग टाइम पे होती है, तो उनको वो सारी चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ती है कि जिस टाइम पे क्लास है उस टाइम पे जाके क्लास अटेंड करनी होती है, और 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती है हर एक क्लास के अंदर। हाँ, तो उस हिसाब से मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए बाहर वाले वर्ल्ड का, है ना। और इसको मतलब कॉलेज लाइफ का नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहा, बट बाहर के वर्ल्ड का तो मेरे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए था। बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो लोग एक चीज़ बहुत अच्छी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कि कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होती है भाई यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज लाइफ।
मतलब वो तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता तुम्हें, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनानी पड़ेगी किस तरह के एक्सपीरियंस। बट मेरी बात मानो, यूनिवर्सिटी के अंदर तुम्हारे एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, तुम अलग अलग तरह के लोगों से मिल रहे होते हो, तुम नई नई चीज़ें लोगों से सीख रहे होते हो। और यूनिवर्सिटी के अंदर भाई यूनिवर्सिटी सबसे पहली बात बहुत बड़ी होती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में तुम इतनी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो जो शायद तुम पूरी लाइफ में कभी ना कर पाओ। ओके, उसके साथ साथ जो सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मेरे पास जो ज़्यादा टाइम है, ठीक है, मैं जो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो लोग वो सारी चीज़ें भी एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं उनसे जल नहीं रहा हूँ, बट मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि मैं इस तरह के कॉलेज में हूँ जहाँ पे मेरे पास खाली टाइम है, बट स्टिल क्योंकि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो हम लोग जो भी चीज़ कर रहे होते हैं साथ में ही कर रहे होते हैं। तो ये बात है कि मेरे एक्सपीरियंस और उनके एक्सपीरियंस इक्वल है, प्लस उनके पास एक और एक्सपीरियंस है जो कि कॉलेज लाइफ वाला, जो कि बहुत अच्छा है, और वो एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है। तो मैं चाहता हूँ मेरे पास एक्सपीरियंस हो, बट भाई नहीं हो सकता, क्योंकि अब कहाँ से कर लूँ, ठीक है, वो तो हो गया जो होना था। फिर थर्ड नंबर के कॉलेजेस आते हैं, वो ने वो भी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, बट फेमस यूनिवर्सिटीज़, लाइक टॉप यूनिवर्सिटीज़, ठीक है ना। तो बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तुम्हें एडमिशन लेने के लिए बहुत कुछ नहीं, CUT देना होता है, CUT में तुम्हारा स्कोर बनता है और उस स्कोर के बेसिस पे तुम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो। तो डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, इसीलिए उसका कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं यूनिवर्सिटी को सेकंड नंबर पर रखा था, और अब मेन वाली जो अपनी फेमस यूनिवर्सिटी जिसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। बट अगर भाई तुम इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते हो, एक अच्छे कट ऑफ वाली यूनिवर्सिटीज़, या फिर कहो टॉप यूनिवर्सिटी, या फिर कहो फेमस यूनिवर्सिटीज़ जिनको पूरे इंडिया भर में जाना जाता है, ठीक है, तो भाई देखो, तुम वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर पा रहे होगे जो यूनिवर्सिटी वाले कर पा रहे होते हैं, बट उसके साथ साथ तुम ये बहुत बड़े लेवल पे एक्सपीरियंस कर पा रहे होगे। तुम सोच के देखो यार, इंडिया के टॉप बच्चे जिनका कट ऑफ बहुत अच्छा गया होगा, हाँ पढ़ाई सिर्फ सब कुछ नहीं होती, बट स्टिल यार इंडिया के टॉप बच्चे, और भाई कहाँ कहाँ से क्या क्या लोग आएंगे वहाँ पे, तुम इमेजिन करके देखो यार। जस्ट फॉर एग्जांपल DU ही ले लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पे से शाहरुख खान भाई पढ़ के निकला है, और शायद और कपिल शर्मा निकला है क्या, मेरे को कंफर्म नहीं पता, बट ऐसे बड़े बड़े लोग वहाँ से निकले हैं। और वहाँ पे देखो यार तुम्हारे कनेक्शन कितने बड़े बड़े बिल्ड होंगे। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होंगे, बट नॉर्मल यूनिवर्सिटी में भी तुम बहुत बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन अपने बिल्ड कर सकते हो, बहुत बड़े बड़े लोगों से अपने कॉन्टैक्ट ले जा सकते हो। बड़े बड़े लोग छोड़ो, तुम्हारे कनेक्शन बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, बड़े कह रहा हूँ क्या कह रहा हूँ, तुम्हारे कनेक्शन तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तुम्हारे कनेक्शन तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स बहुत दूर दूर तक हो जाएंगे यूनिवर्सिटी में बस जाने से। सेम गोज़ विथ कोई फेमस यूनिवर्सिटी, बट इसका लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा। इस जगह पे तुम भाई मिनिस्टर्स के बच्चों के साथ, तुम बहुत बड़े बड़े बिजनेस के मैन के बच्चों के साथ भाई तुम इजीली कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हें मिलेंगे, है ना। अब कोई बंदा तुम्हारी क्लास में, तुम उससे बात नहीं कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम बात करने जाओ, कर लेंगे। किसी से भी बात करना इतना कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है, उसके लिए मैं वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत इंट्रोवर्ट था। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट तो नहीं हूँ, बट स्टिल अगर मैं किसी से बात करना चाहूँ तो मैं जाके उससे बात कर सकता हूँ। अब फटती नहीं है, बस बात करने में इतना है, बट स्टिल यार इंट्रोवर्ट था, इंट्रोवर्ट हूँ, और मुश्किल ही है कि मैं इंट्रोवर्ट वाली ये चीज़ें अपने लाइफ से हमेशा के लिए हटा पाऊँ। बट स्टिल आई एम अ पर्सन जो कि एबल है कि एम्बीवर्ट टाइप हो चुका हूँ थोड़ा थोड़ा मैं, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना तो आ गया है मुझे, अपने आप को एक्सप्रेस करना तो आ गया है मुझे। तो बस भाई यही था कि देखो, 3 तरह के कॉलेज की मैंने बात करी, तीनों बता देता हूँ, जल्दी जल्दी सम अप कर देते हैं। पहला कॉलेज था एक जस्ट नॉर्मल कॉलेज, तुम्हारे आसपास कोई भी कॉलेज जिस कॉलेज में तुम्हें कॉलेज ना जाना पड़े, बस। मतलब इसका एडवांटेज वो लोग ले सकते हैं जिनके पास कोई पर्पस है, कोई बड़ा पर्पस है, एक बड़ा गोल है जिसके लिए वो काम करना चाहते हैं, और वो अपना कॉलेज वाला टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने दे सकते, और वो सिर्फ इस पर ही फोकस करना चाहते हैं। उन्हें दुनियादारी से, वर्ल्ड से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए ये कॉलेज बहुत अच्छा है, ठीक है। बट वो बच्चे, जैसे मेरे जैसे बच्चे जिन्होंने इस तरह के कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जो कि गलती थी, मुझे यूनिवर्सिटी में ही जाना चाहिए था। तो हाँ, वो बच्चे जो दुनियादारी का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, जो थोड़ा बहुत
अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, दुनियादारी के साथ संपर्क बनाना चाहते हैं और नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो इस तरह के बच्चों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। पर भाई जो बच्चे सबसे जो अपने आप को थोड़ा एक्सेप्शनली बनाना चाहते हैं, एक्सेप्शनल, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रखना चाहते हैं, बट हाँ वो अभी बता रहा, तो उनको थोड़ा फेमस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। एफर्ट बहुत लग जाएंगे भाई, ये कंफर्म बात है, बट भाई वर्थ इट रहेगा एफर्ट। इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि भाई बहुत करना मन करता है कि काश मैं भी कोई एक फेमस सी यूनिवर्सिटी में होता। फेमस से मेरा ये मतलब है कि भाई उसके रीज़न होते हैं यार, मैं कैसे समझा दूँ आपको, ठीक है, बट समझने की कोशिश करो। और इस जगह पे नहीं, तुम बाकी और सारी वीडियोस में देखना, वो सब भी यही बोल रहे होंगे कि भाई फेमस यूनिवर्सिटी में जाओ, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU और भाई और जितनी होती हूँ मैं भूल गया हूँ, ठीक है ना, बट यही है भाई। पर मैं एक चीज़ बता दूँ, सिर्फ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी में जाने से तुम इतने अच्छे हो जाओगे और तुम्हारे एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा हो जाएंगे, नहीं, तुम्हें वो सारे एक्सपीरियंसेस अगर तुमने कोट सुना हो, ठीक है, कोट में ऐसा होता है कि वो कहते हैं अगर तुम भगवान से बोलोगे भगवान मुझे मैराथन जिता दो, वो तुम्हें मैराथन नहीं जिताएंगे, वो तुम्हें एक पेयर ऑफ शूज़ दे देंगे, उस शूज़ का इस्तेमाल करके तुम मैराथन जीत सकते हो। तो सेम वो शूज़, उस तरह के शूज़ भगवान से जो तुम मांगोगे मैराथन जीतने के लिए, वो शूज़ यूनिवर्सिटी मान लो, और अब तुम्हें यूनिवर्सिटी मिल गई है, तुम्हें वो शूज़ मिल चुके हैं, उनका यूज़ करके जाओ मैराथन जीत लो। लोगों के साथ जाओ, संपर्क करो, है ना, वहाँ की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि वो बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही होती हैं, उसमें पार्टिसिपेट करो, परफॉर्म करो, नए नए कोर्सेज़ करते रहो वहाँ पे, अगर तुम कर पा रहे हो तो। वहाँ पे लाइब्रेरी इतनी अच्छी होती है, उसका फ़ायदा लो भाई, क्या प्यारी लाइब्रेरी होती है हर यूनिवर्सिटी के अंदर। और भी भाई क्या क्या इतने अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स तुम लोग को मिलेंगे वहाँ पे, उन सबसे जाके नॉलेज लो यार। तो भाई एक्सपीरियंस और नॉलेज भाई हर बेसिस पे भाई यूनिवर्सिटी मेरे ओपिनियन से बहुत अच्छा ऑप्शन है ना। अगर तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या करना है, ठीक है, तुम्हारे पास कोई पर्पस नहीं है, कोई गोल नहीं है, आंख बंद करो, जाओ जाके यूनिवर्सिटी में घुस जाओ भाई, बेस्ट चीज़ वही है, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम सोचो भाई कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, घर में बैठा रहूँगा, भाई बेकार चीज़ है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बेकार चीज़ है। मैंने करके देख ली है, ऐसा ही कुछ सोच के मैं भी इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया और भाई इतना पछताता हूँ ना, कई बार तो रोने का भी मन कर गया है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन लो, ठीक है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि मैंने सोचा था कि इस कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा, यूट्यूब चैनल बना लूँगा, यूट्यूब पर सक्सीड हो जाऊँगा, ये वो दिन भर यूट्यूब में लगा रहूँगा, यूट्यूब चैनल बन जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। बल्कि उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कुछ बच्चे जो कि यूनिवर्सिटी के साथ साथ यूट्यूब चैनल किया उन्होंने, और वो भाई सक्सेस हुए, है ना, डेढ़ लाख भाई सब्सक्राइबर फॉलोअर कमा के बैठे हैं, ठीक है। मैं तो नाम भी ले दूँ पर क्यों दूँ, ठीक है, रहने दो। तो इस तरह का सीन है भाई। और मैं सच बताऊँ, बहुत टाइम मिल जाता है यूनिवर्सिटी में रहने के बाद। देखो मैं तुमको एक चीज़ बताऊँ, वहाँ पे सबसे पहली बात 75% अटेंडेंस चाहिए, ठीक है, 75% अटेंडेंस चाहिए, उसमें से भी तुम्हें 6 दिन में से 5 दिन जाना है। तुम 2 दिन भी जा रहे हो ना भाई, 2-3 दिन, है ना, कंटिन्यूसली हर वीक, तुम्हें मैनेज हो जाएगी, मानो, ठीक है, हो जाएगी मैनेज। और नहीं भी हो रही तो थोड़े और चले जाना यार, मुझे नहीं पता, मैंने कैलकुलेशन नहीं करी ढंग से, बस इसलिए कह रहा हूँ। बट हाँ भाई यूनिवर्सिटी में इतना कोई झोल नहीं रहता, और बस यार भाई वहाँ की लाइफ ही बहुत अच्छी रहती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है वो स्कूल नहीं रहता है, पहली बात तो वो कॉलेज भी नहीं रहता, वो यूनिवर्सिटी रहती है। वहाँ पे जिस तरह के मज़े हो रहे होते हैं, जिस तरह के एक्सपीरियंस मिल रहे होते हैं भाई, नेक्स्ट लेवल, ठीक है, तुम किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते उसे, ओके। तो मेरी बात पर भरोसा करो, अगर तुम्हें नहीं पता तुम्हें किस कॉलेज या किस तरह की यूनिवर्सिटी में जाना है भाई, कोई भी टारगेट करो कोई फेमस यूनिवर्सिटी CUT देने के बाद, है ना। और अगर नहीं होता है तो कोई भी एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी, जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ और जाके उसमें पढ़ो भाई। कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह के कॉलेजेस में पढ़ने की, अगर तुम्हारे पास एक पर्पस, एक गोल नहीं है तब, ठीक है।
तो यही था इस वीडियो के लिए, धन्यवाद।